जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका अपने परिवार के उत्तम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का एग्ज़ाम दिए उन साथियों के बारे में, और साथ ही साथ जो यूपी ट्रिपल एस सी 2023 में पेट का एग्ज़ाम दिए और किसी न किसी वैकेंसी में उन्होंने अप्लाई किया है और उनका डीबी हो गया है या डीबी क्वालिफाई हुआ है या अभी डीबी होने को, जैसे कि बीपीओ हुआ, एजीटीए हुआ और अन्य। साथ ही साथ जो कुछ आज आने वाले रिजल्ट हैं उनके बारे में। तो यहाँ दोस्तों सबसे बड़ी जो बात निकल के आ रही वो निकल के आ रही वेटिंग लिस्ट की। सभी साथियों की मांग कि वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए और कॉमन कट ऑफ। दोस्तों देखा जाए तो वेटिंग लिस्ट जो है कि बहुत ही पॉजिटिव एक तरीके से वे है जो छात्रों के हित में है, स्टूडेंट के हित में। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि यदि आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि जो ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं वो एक वैकेंसी में सेलेक्ट हो रखे हैं, वो दूसरे की भी डीबी कराएंगे और दूसरे की डीबी कराने के बाद क्या होगा कि सारा कुछ कराएंगे प्रोसेस, लेकिन फाइनली जब बात ज्वाइनिंग की आएगी तो वो अपना क्या करते हैं, मूड चेंज कर देते हैं। जैसा कि पिछली आप लोगों ने एक वैकेंसी में देखा भी था, 1200 पोस्ट थी, 700 बच्चों ने ज्वाइन किया, लगभग 500 लोगों ने ऑन एन एवरेज छोड़ दिया था। अब इस कहानी को थोड़ा सा पेचीदा क्यों हो जाती है ये समझना होगा। कारण ये है कि क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छा प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, स्कोर अच्छा करते हैं और काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। अब जब वो मोर देन 1 या 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, वो सबकी डीबी कराते, तो वो क्या होता है उनके माइंड में कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि कौन सी जॉब मुझे ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी स्किप करनी चाहिए उसको लेकर। तो वहाँ पर क्या होता है, डाउट दिमाग में जो उनके आता है, उस वजह से क्या होता है कि वो जो वैकेंसी ज्वाइन करते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं, जो दूसरी वो छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है कि एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है क्या उस सीट के ऊपर, और वो सीट क्या हो जाती है, खाली चली जाती है। इस दशा में क्या होता है कि जो बच्चा है जिसका उसके बाद नंबर आना होता है या नहीं आया होता है और वो कॉमन कट ऑफ जो बनती है फाइनल उससे नीचे रह जाता है, तो उसको भी एक मौका मिल सकता है यदि वेटिंग लिस्ट का प्रोसीजर आयोग ने फॉलो किया तो। ठीक है, तो जो वेटिंग लिस्ट का एक ये मुद्दा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, छात्रों के हित में भी है और इसको लेकर काफ़ी लोग प्रयास करने में लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि कॉमन कट ऑफ की भी मांग। तो दोस्तों ये जो कॉमन कट ऑफ है ये बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि यदि कोई वैकेंसी आती है तो पहले उसका फॉर्म फिल हो जाता है, ठीक है, सभी लोग अपीयर हो जाते हैं शुल्क जमा करके। उसके बाद क्या करता है, जो कि कॉमन कट ऑफ निकालता है और उसके बाद कुछ बच्चे जो 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना होते हैं वैकेंसी के, वो क्या करते हैं, मेंस में अप्लाई करते हैं और मेंस में वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो अपना एग्ज़ाम देते हैं। तो ये जो कॉमन कट ऑफ वाला मामला है ये क्या है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं है। क्यों? रीज़न ये है उसका कि बच्चा 8-8, 10-10 लाख जो है किसी न किसी, मान लीजिए अभी लेखपाल का ई था तो उसमें काफ़ी बच्चों ने, लगभग 8-9 लाख, 10 लाख बच्चों ने भर दिया फॉर्म। अब इसमें आयोग कितने गुना बुलाएगा, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना, 60 गुना, उस तरह से बच्चों को वो बुला लेगा और बाद बाकी बचा हुआ रिमाइनिंग बच्चा बाहर हो जाएगा। तो यदि कॉमन कट ऑफ वाला एक प्रोसीजर आ जाता है, कॉमन कट ऑफ आ जाती है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो ये मतलब अन्य बच्चे जो हैं जिनके नंबर कम भी होते हैं वो भी भर देते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इस तरह के फॉर्म में अप्लाई करना बंद कर देंगे। ठीक, अब कॉमन कट ऑफ जब आ जाएगी, वेटिंग लिस्ट जो है उसके ऊपर चर्चा हो रही है और कॉमन कट ऑफ पर चर्चा हो रही है, तो यहाँ दोस्तों एक और जो चीज़ है वो होना चाहिए क्या कि जो फाइनल होता है एग्ज़ाम मेंस का,
मेंस का एग्ज़ाम होने के साथ साथ में बच्चों का क्या स्कोर भी जो आयोग को अपडेट करना चाहिए। क्यों? रीज़न ये, जब आप डीवी का क्वालिफ़िकेशन स्टेटस निकालते हैं, आयोग जब निकालता है, तो अगर ये भी निकल आए तो ये भी बच्चों के थोड़ा सा हित में रहेगा। जो माइंड में एक माइंड मेकअप होता है ना चीज़ों को लेकर कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैंने इतने नंबर आ रहे हैं उतने आ रहे, तो वो थोड़ा सा क्रियल क्रिस्टल हो जाएगा। अन्य एक जो आपकी बात है वो ये भी हो सकता है कि जो जब आपका डीबी होता है उसके बाद जो फाइनल ज्वाइनिंग होती है या आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, फाइनल कट ऑफ कॉमन कट ऑफ में आप लोग आ जाते हैं, तो उसमें आयोग को अगर हो सके तो क्या कर सकता है, आपका कैटेगरी रैंक और कॉमन रैंक जो जनरल रैंक है अनरिजर्व्ड की, वो इशू करनी चाहिए। तो ये सब थोड़े छोटे छोटे मुद्दे चल रहे हैं जिन पर अभी चर्चा काफ़ी विशेष की जा रही है। तो और साथ ही साथ क्या है कि थोड़ा सा आयोग को भी तेज़ी भी करनी होगी चीज़ों को लेकर। जैसा आप लोग देख भी रहे हैं कि प्रोसीजर जो है वो काफ़ी स्लो हो रखा है। यदि ऑनलाइन डीबी होनी है तो ऑनलाइन डीबी होने में जो भी समय लगे उसके बाद क्या होना चाहिए, ऑनलाइन डीबी होने के जस्ट 15 दिन या 1 महीने के बाद रिजल्ट लगभग फाइनल का आ जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चा अगली वैकेंसी की तैयारी भी शुरू कर देगा, और यदि अगली वैकेंसी आ रही है तो उसके लिए वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी कर लेगा, और जो ये डाउट वाला सेशन है उसके दिमाग से ये निकल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो आयोग को ध्यान में रखनी चाहिए और होना चाहिए। इस पर कुछ निष्कर्ष तो देखते हैं क्या होता है। बाद बाकी आयोग का फैसला तो सर्वमान्य होगा, जो भी वो चाहेगा, लेकिन फ़िलहाल में ये दोस्तों इन सब चीज़ों पर काफ़ी चर्चा हो रही है कि ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए आयोग की तरफ से, आयोग को इसको ऐड करना चाहिए। तो ये आपको देखने को मिलेगा आगे कि क्या आयोग इस पर फैसला लेता है और क्या उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।